नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा। आज आपको फिर से मैं आरपीएससी सोशियोलॉजी के जो पेपर्स आए हुए हैं मैं उसको सॉल्व कराना स्टार्ट कर रही हूँ। कल के वीडियो में जो कल मैंने अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अब 90 के बाद मैं सॉल्व करवाना शुरू कर रही हूँ और यस डेफिनेटली मैंने कहा था कि मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपने मुझे क्लियर कर दिए थे। एक जो क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि शेड्यूल इसमें से किसने ट्राइब्स का स्टडी नहीं किया है, तो एक्चुअली ये जो पेपर मुझे मिला था जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड किया था उसमें वो प्रिंट करते समय या ऐसा कुछ करते समय नॉट छूट गया था। तो सॉल्व करते समय मुझे भी डाउट हो रहा था कि एल्विन ने भी तो काम किया है ट्राइब्स पे, तो वो वहाँ पर वो गलती हो गई थी, मेरा नॉट जो था वो कट गया था, इस वजह से वो पढ़ने में प्रॉब्लम हुई थी। बाकी एक दो क्वेश्चंस मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और यही असली जीत होती है एक शिक्षक के जीवन में, जब विद्यार्थी भी उन्हें सुधारता है। तो ऐसे ही मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि आप मुझसे मतलब कई गुना आगे बढ़े, और इवन ना आप जो सीख रहे हैं और आप जो नई नई चीज़ों को पढ़ रहे हैं मुझे भी अपडेट करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो मैं पढ़ ही रही हूँ। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी जीत है मेरी खुद की और आप लोगों की। तो ऐसे ही आज में भी अगर कुछ ऐसे होगा तो आप ज़रूर से मुझे रिप्लाई करिएगा, मुझे सुधारने का मौका मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो का पोर्शन, जिसमें हम लोगों को आगे के 90 से 150 के क्वेश्चंस हम लोग को आज सॉल्व करने हैं। फिर मैं अगले दिन पेपर 1 के सॉल्यूशन को लेकर के आऊँगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए, वही मुझे जो स्कैन कॉपी मिला ना, तो उसमें थोड़े से प्रिंट को लेकर के प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रिंटेबल फॉर्म में भी रखा है कि स्कैन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ पर मैं वर्बल आपको समझाऊंगी तो आप समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है 91 जो क्वेश्चन है वो है स्टेजेस इन थ्योरी डेवलपमेंट आर। थ्योरी डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन कौन से हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सॉल्व किया है उसमें है फर्स्ट आंसर ए बी सी डी, गिविंग prepositions, empirical testing of relationship between the prepositions, describe the pattern of relationship among the propositions, explaining the pattern of relationship। तो आंसर जो है वो 1 है इसका अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अगर डेफिनेटली मैं रॉन्ग होंगी तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। 92 क्वेश्चन है कि डैश इज मेनली कंसर्न विथ कॉज और वाई फैक्टर अबाउट सम फिनोमेना। आंसर इसका जो है वो 3 है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। 93 क्वेश्चन जो है वो है अकॉर्डिंग टू जिगमुंड विच इज़ नॉट द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जिगमुंड की बुक अगले बार हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो इसलिए मैंने लिया है बिजनेस रिसर्च मेथड्स। इनके अकॉर्डिंग जो आंसर मुझे लग रहा है वो है पायलट स्टडीज। ओके, 94 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम। मैंने यहाँ पर इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम को भी लिखा है, हो सकता है अगले एग्जाम में इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम्स के बारे में पूछ ले। तो इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज इट फ्रॉम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। चूंकि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स है तो आंसर शुड बी और माइट बी मार्क्सिज्म। ओके, तो मार्क्सिज्म इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम 96 क्वेश्चन पे। पूछ रहा है क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शंस आर इट शुड बी एम्पिरिकल टेस्टेबल, द स्टेटमेंट्स इन द हाइपोथेसिस शुड नॉट बी कंट्राडिक्टरी, इट शुड बी इम्प्रिसाइज एंड नॉन स्पेसिफिक, इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स बिटवीन द रिलेशनशिप इज टू बी स्टैब्लिश। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर इज 3 A B and C।
Next question 96. A null hypothesis tells us that two variables are not related to each other. Answer is 2. 97. Who has referred to the hypothetico-deductive method in testing hypothesis? तो आंसर सेकंड मुझे है सिंगलेटन एंड स्ट्रेट. 98 क्वेश्चन, सॉरी 97 क्वेश्चंस जो है 97 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया. 98 क्वेश्चन. अ कोहेरेंट set of internal prepositions explaining apparent relationship of certain observed phenomena. This is a theory. Answer 1. Okay, next चलते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ. 99 है कि which one of the following is not the technique of selecting random sampling. तो आंसर इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. ओके, क्वेश्चन 100. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो क्लस्टर सैम्पलिंग. आंसर 4. 101. Who said science begins with observation and must ultimately return to observation for its final validation? Answer 2. Gooday and Hunt. 104. Dash is the element on the basis of which research takes out the sample from the total universe. तो इसमें ये हो सकता है सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो है वो क्या है. सैम्पलिंग फ्रैक्शन अगर मैं इसको अलग अलग एक्सप्लेन कर रही हूँ, सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या है? इज़ द रेशियो ऑफ द सैम्पल साइज टू द पॉपुलेशन साइज. सैम्पलिंग ट्रेट क्या है? ईच मेंबर ऑफ द सबसेट हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन. सैम्पलिंग एलिमेंट क्या होता है? इज़ द यूनिट ऑफ द एनालिसिस और द केस इन अ पॉपुलेशन. तो मुझे सैम्पलिंग फ्रेम लग रहा है. ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस चीज़ को. नेक्स्ट है 103. विच टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन इम्प्लाइज द यूज ऑफ आईज रेदर देन द ईयर्स एंड वॉइस? ऑब्जर्वेशन. आंसर 1. 104. हु डिस्क्राइब द इंटरव्यू एज अ कन्वर्सेशन विथ अ पर्पस? इनका है बिंघम एंड मुरे. ये 1924 में ये दिए हैं. ठीक है, ये आंसर 4. अकॉर्डिंग टू ब्लैक एंड चैम्पियन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट इज. अब देखिए ब्लैक एंड चैम्पियन का जब हम लोगों ने देखा ना तो मुझे मिला ट्रांजिटरी, इसलिए ट्रांजिटरी तो क्लियर है. फिर और मिला और भी इन्होंने और भी दिए हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी होनी चाहिए. तो ट्रांजिटरी, जो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल स्टेटस होना चाहिए. फिर क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड रिस्पॉन्स रिसीव्ड वर्बली. और फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉर्मेट में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. और यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो अलग अलग है. तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है वो 1 है. जब हम कोड देखेंगे तो आंसर 1 मुझे लग रहा है, जिसमें ट्रांजिटरी एंड 1 इन विच पार्टिसिपेंट्स आर स्ट्रेंजर्स. ठीक है, अगेन 106 क्वेश्चन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर. ऑब्जर्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो BCD मुझे ये लग रहा है, BCD. साइंटिफिक प्रिसीशन, डायरेक्ट मैथड एंड इम्पार्शियलिटी. ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन के मतलब नॉन इम्पीरिकल स्टडी ये चीज़ तो नहीं, क्योंकि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम इम्पीरिकल ही स्टडी ही करते हैं. तो 106 का आंसर मुझे जो लग रहा है वो आंसर 2 लग रहा है. ओके, नेक्स्ट मूव टू 107. In interview schedule, dash question is one in which its response falls in 2 or more categories. However, the categories have no rank order. Answer मुझे 4 लग रहा है. Filter. Question number 108. Which of the following types of questions should the researcher avoid while constructing the questionnaire? तो मुझे इसका आंसर 3 लग रहा है, A, B and C. 109. Social statistics have used formal, controlled and directed terminology for structured interview. Okay. 110.
110 क्या है? एनालिसिस ऑफ वर्ड्स ग्रुप्ड इनटू द कंसेप्चुअल क्लस्टर ideas that constitute variables in a research hypothesis is semantic analysis. Answer third. According to Sarentako's, descriptive, categorical and intensity analysis are forms of, देखिए मुझे ये डायरेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, चूँकि सैरेंटाकोज ने कंसेप्चुअल एनालिसिस पे ज़्यादा काम किया है, इसलिए मुझे इसका आंसर 4 लग रहा है. अगर आपको आंसर करेक्ट पता है तो ज़रूर बताइएगा. Which of the following is not a source of data for the content analysis? Source of data of content analysis में मुझे books and magazines, records, documents, speeches and interviews और सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारी चीज़ें मिले हैं सोर्स ऑफ डेटा फॉर द कंटेंट एनालिसिस. फील्ड वर्क नहीं है, इसलिए आंसर 4 होना चाहिए, फील्ड वर्क. 113 अकॉर्डिंग टू गार्डनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस आर. गार्डनर का डायरेक्ट कंटेंट एनालिसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिला, गार्डनर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू मिला. उन्होंने इंटरव्यू के बारे में भी बताया कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. मैं इसलिए यहाँ पर लिख दी हूँ कि कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, जैसे इस बार कंटेंट एनालिसिस का पूछा है तो नेक्स्ट टाइम में इंटरव्यू का भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, तो इट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है कि एसेसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड मोटिवेशन, दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू गिवन बाय द गार्डनर. यहाँ पर जो पूछा है वो कंटेंट एनालिसिस का पूछा है, तो मुझे आंसर जो है वो 3rd लग रहा है, B, C एंड D. सिस्टमैटिक, जनरलिटी एंड क्वांटिफिकेशन, ये मुझे समझ में आया है. आगे बढ़ते हैं 114 की तरफ. ये भी डायरेक्ट नहीं मिला है मुझे. अकॉर्डिंग टू बर्जर, रीजंस फॉर एम्प्लॉइंग केस स्टडी मेथड्स आर. बर्जर की जो केस स्टडी पे किताब है वो है द सेक्रेड कैनोपी, ये वर्क है उनका, ये नाम याद रख लेगा, द सेक्रेड कैनोपी वर्क है बर्जर का. उसमें अगर हम लोग देखें तो जो केस स्टडी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या केस स्टडी के जो रीजंस होते हैं वो BCD होते हैं. टू कंसेप्शुलाइज, टू मेंटेन अ चेन ऑफ एविडेंस, टू ऑपरेशनलाइज वेरिएबल्स. तो आंसर 4, मतलब डायरेक्ट ये आंसर नहीं मिल रहा है कि बर्जर ने क्या दिया, पर केस स्टडी का जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं, तो माइट बी आंसर इज 4. 115 अकॉर्डिंग टू बैरस्लॉन, विच रिसर्च टेक्निक्स इज यूज फॉर द ऑब्जेक्टिव, quantitative and systematic description of the manifest content of the communication? Answer content analysis. Okay. 116 the study of people using participant observation and face to face interviewing is called, this is ethnography. Okay, third 117 Radcliffe Brown कंडक्टेड फील्ड वर्क अमंग, ये आप लोग को पता ही है, अंडमान आइलैंडर्स. 1906 to 1908 के बीच में इन्होंने अंडमान आइलैंडर्स पे स्टडी किया था. ओके, अब ये मैच है, मैच अगर आप 2-3 कर लेंगे तो अपने आप समझ में आएगा. सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, दिस इज द बुक ऑफ C.A. मोजर. मेथड इन सोशल रिसर्च, गुडे एंड हार्ट. Dictionary of Sociology, Scott. And the Design of Social Research, R.L. Ackoff. तो आंसर 3. ओके, आंसर 3. 119 Objectivity is the willingness and ability to examine evidence dispensability. Who stated this? A.W. Green. Okay, answer is 2. 120 Who believes that the unity of all sciences is only in its method? तो कार्ल Pearson. Next, what a researcher must obtain from the participants prior to conduct of research? तो इसमें रिसर्च इथिक्स पे ये क्वेश्चन आ रहा है. तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमें एक सूचित सहमति लेनी होती है रिसर्चर से बिफोर स्टार्टिंग आवर रिसर्च. 122 विच इज़ नॉट अ मेन पैराडाइम इन सोशल साइंस? तो कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम. ओके. 123 who divided sociology into 2 main fields, social statics and social dynamics? Comte.
आप सबको पता होगा, सभी का आंसर ये सही होगा। हु डिराइव पैराडाइम फॉर द फंक्शनल एनालिसिस, तो मर्टन। ओके, एन essential requirements of scientific study is neutral, rational, subjectivity, objectivity, value, belief, तो objectivity, आंसर 2। essential requirement of scientific study is objectivity। ओके, 126, ये assertion reason है कि assertion क्या है कि reason design research design is a kind of blueprint that is prepared before actually carrying out a research, and the reason many research plans are unable to produce a concrete findings। इसमें क्या है कि दोनों ही सही है बट दोनों एक दूसरे का explanation नहीं कर रहे हैं, तो आंसर should be 2। Okay, 127, the research which deals with the phenomena of cause and effect, तो ये होगा experimental research, आंसर 2। 128, a doctor studies the relative effectiveness of 2 medicines for the dengue fever, his research would be experimental research। बस 1 मिनट आप लोग होल्ड करके रखिएगा, मैं कुछ मतलब जब क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही थी तो उसके एनालिसिस भी मैंने लिखे हैं, तो वो आपको इस टाइम पे बताना ज़रूरी है, तो बस 1 मिनट वेट करिएगा, मैं मिस कर दी हूँ तो मैं ले करके आ रही हूँ। ओके, ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये कुछ मैंने सॉल्व करते समय रखे थे, इसलिए ये ज़रूरी है आपको बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पैराडाइम मीन्स, वर्ड पैराडाइम का मतलब क्या होता है, ये कुहन का क्लियर दिया हुआ है। कुहन ने 1970 में बताया था कि अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन, तो आंसर 1। 129 का आंसर जो है वो क्या होगा, 1 होगा। ओके, आगे मूव करें हम लोग। आगे है कि स्टडी, मैं इससे देख लेती हूँ, a study into the 130 question। Okay, a study into the role of social networking site as an effective marketing communication channel is an example of which type of research design? It is exploratory, answer 3। What is research design? Research design क्या है, आंसर 2 मुझे लग रहा है। A framework for every stage of the collection and analysis of data। 132 क्वेश्चन, ये क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर 4। मतलब व्हेन रिसर्चर कंडक्ट्स अ फील्ड सर्वे, कलेक्ट्स डाटा, एनालिसिस द रिजल्ट एंड प्रेजेंट इट इन हिज स्टडी, ये प्राइमरी डाटा होता है, और जब इसी डाटा को कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है, दिस इज अ सेकेंडरी डाटा, वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एनालॉजीज आर द सोर्स ऑफ, ये है हाइपोथेसिस, 4th। 134, which one among the following statement is true in the content of the testing of hypothesis? तो आंसर is 3। both the alternatives and the null hypothesis can be tested। 135, in which sampling method each population element has an equal chance of selection? तो आंसर 4, simple random sampling। ओके, 136, sampling error decreases with the, answer A, increase in sample size। 137, a hypothesis which is based on the preliminary assumptions of the researcher about the topic when the sufficient information is not available, it is called scientific hypothesis। Okay, next question, 138, samples collected by drawing every 9th person from a predetermined list is called systematic sampling।
देखिए 138 के में मैंने लिखा है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ऑल्सो कॉल्ड नाइन्थ नेम सेलेक्शन टेक्निक इज often used instead of random sampling due to its simpler process. Okay. 139 question, which sampling is also known as accidental sampling. accidental sampling किसको कहते हैं, तो आंसर जो है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को ही एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं. तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, कब ये इसलिए मैं पढ़ रही हूँ ताकि अगले एग्जाम में हो सकता है इसका सीधा सीधा डेफिनेशन दे दे. तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. हो सकता है अगले बार क्वेश्चन दे दे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग किस तरह का सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग that involves the sample being drawn from that part of the population that is close to hand, and it is most useful for the pilot testing. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन 140 की तरफ मूव करते हैं. हाउ डू यू डील विद द स्ट्रेस एट वर्क प्लेस इज एन, ये इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन है, मतलब अगर हम किसी से पूछते हैं कि हाउ डू यू डील विद द स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, ये किस तरह के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मुझे ओपन एंडेड क्वेश्चन लगा. क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विथ यस और नो, जिसे हम यस और नो की तरह आंसर नहीं दे सकते और विथ स्टैटिक रिस्पॉन्स या स्टैटिक रिस्पॉन्स की तरह नहीं दे सकते. दे आर फ्रेज्ड एज अ स्टेटमेंट विथ रिक्वायर्स अ लॉन्गर रिस्पॉन्स. तो मुझे इसका आंसर 140 का आंसर मुझे ए लगा. ओके. 141, an interview in which interviewer encourage the respondents to talk freely about a given topic is, ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. 142 का मुझे 141 का मुझे पहला लग रहा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है वो प्री अरेंज नहीं होते हैं. हम आगे बढ़ते हैं 142 की तरफ. हु सेड दैट सैम्पल इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर होल, तो ये गुडे एंड हार्ट का है, गुडे एंड हार्ट का. ओके. बोगार्ड्स ने स्केल की बात की है. तो 142 और ये डेफिनेशन भी है. और उल्टा पीवी यंग क्या बोलते हैं, पीवी यंग बोलते हैं कि सैम्पलिंग इज द स्टडी ऑफ सेगमेंट और स्ट्रेटम ऑफ द होल यूनिवर्स फॉर द स्टडी एंड द मेथड यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ दैट पार्ट और सेगमेंट इज कॉल्ड सैम्पलिंग. तो आपको मैंने बता दिया कि पीवी यंग का अलग डेफिनेशन है. बोगार्ड्स स्केल की बात करते हैं तो आंसर गुडे एंड हार्ट है. ओके. आगे बढ़ते हैं 143 की तरफ. ओके. इधर भी देख लेती हूँ. ओके. 143, a list of questions which is handled over the respondents who read the questions and record the answer himself is known as, ये होगा questionnaire. ओके. 2, questionnaire. 144, कंसिडर द फॉलोइंग. पूछा जा रहा है कि डू यू बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये डबल बैरल्ड क्वेश्चन है या एम्बिगुअस क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है या सेंसिटिव क्वेश्चन है. तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए डबल बैरल्ड क्वेश्चंस क्या होता है, ये एग्री और डिसएग्री की बात करता है. यहाँ पर एग्री और डिसएग्री. तो आगे बढ़ते हैं. पहले एम्बिगुअस क्वेश्चंस देख लीजिए. तो एम्बिगुअस क्वेश्चन मतलब जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके उसको एम्बिगुअस क्वेश्चन कहते हैं. डिफाइंड एज वन वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक क्वेरी, इट कुड हैव मोर देन वन मीनिंग, आस्किंग फॉर सेवरल रेस्पॉन्स. और थर्ड क्वेश्चन है ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विथ यस और नो. और सेंसिटिव क्वेश्चन है जिसमें कि हम प्राइवेसी का इन्वेजन कर रहे हैं, मतलब प्राइवेसी को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इलीगल बिहेवियर जैसे ड्रग, थेफ्ट, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इन सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए 144 का आंसर मुझे 1 लग रहा है, डबल बैरल्ड क्वेश्चन. आगे देखते हैं 145, who is known to have used participant observation method in the study of street corner of American society. ये आप सबको पता है, WF वाइट, विलियम फूटे वाइट 1943 में इन्होंने स्टडी किया था. 146 में देखा जाए तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डिड एम.एन. श्रीनिवास फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन. ये है रिलीजन एंड कुर्स अमंग सोसाइटी. 147
7 देखते हैं। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल जो है वो एक तरह का टूल है। इट इज़ अ टूल और इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट आता है तो इंस्ट्रूमेंट को भी आप टिक लगा सकते हैं। इज़ अ टूल और इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स वाई इंटरव्यू इज कंडक्टेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। 148 क्वेश्चन, हम लोग अब लास्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 148 क्वेश्चन है कि एम एन श्रीनिवास स्पेसिफाइड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट। तो डोमिनेंट कास्ट के इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए? तो A, B, C एंड D चारों कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए हैं। और इसके अलावा इन्होंने जॉब इन एडमिनिस्ट्रेशन भी बताया, साइजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड भी बताया, तो ये भी और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। तो अगले एग्जाम में हो सकता है ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व कर दिए जाए, तो आप इन दोनों को भी भूलिएगा नहीं। 149 क्वेश्चन क्या है कि एस.सी. दुबे वर्क्स इंडियाज चेंजिंग विलेज डिपिक्ट्स अ शिफ्ट इन हिज अप्रोच फ्रॉम, ये स्ट्रक्चर टू चेंज की तरफ ये है। एंड द लास्ट क्वेश्चन 150, अंत भला तो सब भला, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी का सही होगा। तो ये मैच का क्वेश्चन है जिसमें कि एक तरफ थिंकर्स हैं और उन्होंने कौन सी स्टडी, किस गांव की स्टडी की। तो आप सबको पता है कि एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा विलेज की स्टडी की है, एस.सी. दुबे ने शमीरपेट की स्टडी की है जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंद्रे बितई ने श्रीपुरम विलेज की, और D.N. मजुमदार ने मोहना विलेज की स्टडी की है। तो आंसर इज 4। ओके, तो ये मैंने मे बी शायद ये सेकंड पेपर का था, तो सेकंड पेपर के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए। होप आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही हों, ईश्वर करे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं और आप लोग का सिलेक्शन हो जाए एटलीस्ट, तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो आप सभी बताइए कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको ज़रूर से सुधारिएगा, क्योंकि एक टीचर का काम हमेशा सुधरना भी है, अपडेट भी होना ज़रूरी है। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप टाइम देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि 12:08 हो रहा है रात के, क्योंकि दिन भर मुझे कॉलेज रहना होता है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और दिन भर मैं कॉलेज में थी, प्रोग्राम्स थे आज बहुत सारे, और उसको एंड करने के बाद मैं शाम में आई हूँ, और फिर कुछ जिम्मेदारियों के बाद मैंने रात में ये वीडियोस बनाया। तो हो सकता है मेरा वॉल्यूम कुछ कम हो, तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, और आप सभी मुझसे कनेक्टेड रहिए। टेक केयर, बाय बाय।